नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम टारगेट जो ऑब्जेक्टिव का बुक है, इससे जो क्वेश्चन परीक्षा में आते रहता है, वही सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और जितना हो सके उसका हम क्वेश्चन को व्याख्या करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी गौसीय पृष्ठ के अंदर -q आवेश है, +2q आवेश है और -q आवेश है। पृष्ठ में परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? पृष्ठ में परिणामी विद्युतीय फ्लक्स पूछ रहा है। तो आप जानते हैं जो फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी भी बंद सतह से पास होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को ही कुल विद्युत क्षेत्र रेखा को ही कहते हैं ना, विद्युत फ्लक्स। क्या? तो देखिए, कुल आंतरिक आवेश क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम टारगेट जो एक बुक होता है ऑब्जेक्टिव का 12th में, आप लोग जानते होंगे, उसमें जितना भी फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उस सब को हम इसी चैनल पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं गॉस का प्रमेय, जो कि चैप्टर 2 है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किसी गॉसीय पृष्ठ में -q + 2q और -q आवेश है, तो पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो आप गॉस के नियम से जानते होंगे कि किसी भी बंद सतह से पास होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मतलब फाई का मान जो होता है, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/u0 गुना होता है ना, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कुल आवेश जो है पृष्ठ के अंदर, कुल आवेश देखिए तो कितना है, E-q आई -q, तो दोनों मिलकर हो जाएगा -2q, आई है +2q, तो सबको मिला दीजिएगा तो हो जाएगा 0, 0/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा 0। क्यों होगा 0? तो देखिए, अगर कह रहा है जो कोई गोलीय सतह है, उसके अंदर पर में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, तो आप जानते हैं कोई द्विध्रुव क्या होता है? अगर निगेटिव और पॉजिटिव सेम परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसी को तो कहते हैं क्या? द्विध्रुव। तो देखिए, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो अगर नेट आवेश अंदर में देखे तो दोनों को नेट आवेश जोड़ेंगे तो वो एक दूसरे को प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब कुल आवेश 0 हो जाएगा। तो 0/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 0। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स बताना है। देखिए, इस चित्र जो है ये स्टार चित्र है, ठीक। ये आप देख रहे हैं, ये सोझे पूरा गोल है चित्र, ये है बेलनाकार है, ये भी स्टार है। देखिए, चित्र चाहे कोई हो, गोल हो, स्टार हो, कोई चित्र हो, बस बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो उसका आंसर होता है कुल, उसमें उपस्थित कुल आंतरिक आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, सबके अंदर जो आवेश है +q ही है, +q है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबके लिए आंसर जो आएगा, फ्लक्स का मान जो आएगा, कुल विद्युत फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश बटा E0। तो कुल आवेश जो है वो है ना आपके सामने, देखिए +q बटा एप्सिलॉन नॉट, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, जो सारे चित्र में फ्लक्स का मान क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान सेम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व देले है, आवेश घनत्व जो कि सिग्मा है, इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होगा वो होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सिद्ध करके क्लास में बताते हैं, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यही कहता है अनंत लंबाई के चादर के कारण तो हो जाता सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि गोले
पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है क्या चीज, विद्युत फ्लक्स का मान होता है, आप जानते होंगे जो किसी बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश और बट्टा में क्या होता है ई नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अंदर में कुल आवेश क्या है 10 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले तो आपको काम करना पड़ेगा, इसको एसआई मात्रक में बदलना पड़ेगा। तो 10 माइक्रोकूलम को जब एसआई मात्रक में बदलिएगा तो इसको हमको गुना करना पड़ जाएगा 10 के पावर -6 से गुना करना पड़ जाएगा ना। देखिए यहाँ 10 के पावर -6 से उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद बट्टा में होता है ना एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का मान हम रख सकते हैं के फॉर्म में, या फिर के का मान रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट बराबर आप जानते होंगे 1/4 पाई, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 1/1 कथी के 4 पाई, ठीक 4 पाई हो जाएगा 1/4 पाई। अब इसका मान आप रखिए एप्सिलॉन नॉट की जगह पर, के का बस मान आपको रख देना है कितना 9 × 10 के पावर 9। आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता दिया हुआ है आपको 5 माइक्रोफराड मिलकर एक बड़ा सा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगा, आपको बड़ा बूंद की धारिता बताना है। अगर 64 को छोटा छोटा बूंद को मिलाकर के एक बड़ा बूंद बनाएंगे तो उसका धारिता क्या होगा। तो ये अगर इसको हम बताएंगे अभी तो पूरा इसको अभी लगेगा, इसमें स्पेस ज़्यादा लगेगा, तो इसको हम आपको मौखिक बता देते हैं। देखिए इसमें मान लीजिएगा कि छोटे बूंद की त्रिज्या आर है, छोटा बूंद की त्रिज्या अगर हम आर मान लेते हैं तो आप जानते होंगे जो एक बूंद जो बूंद का आयतन होता है ना 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो एक छोटी बूंद का आयतन हो जाएगा 4 पाई आर क्यू। जब हम 64 वो बूंद जोड़ करेंगे तो उसका आयतन हो जाएगा 64 × 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो एक बड़े बूंद का आयतन जब होगा वो छोटे जितना भी छोटे है सबका आयतन के अगर नेट आयतन निकालेंगे तो बड़का के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो ये दोनों में रिलेशन को बराबर करने से आ जाएगा आर बराबर आ जाएगा आपके सामने 4 छोटका आर आ जाएगा। देख लीजिएगा आप निकाल के, हम आपको बस ओरल ही बता दे रहे हैं। देखिए 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, गोलीय चालक की धारिता आप जानते हैं क्या होता है गोलीय चालक की धारिता, तो आपको रट लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आर की जगह रख दीजिए 4 पाई 4 आर, ठीक है। आर की जगह 4 आर लिखिएगा और उसके बाद जहाँ भी एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटका वाला के मान दिए दिया है 5। देखिए अथी कितना दे रहे हैं 5 माइक्रोफराड, तो 5 चौक 20। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफराड, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ई का मान 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ई का मान 0 वाले क्षेत्र में विभव v का दूरी के साथ वितरण क्या होगा। देखिए यदि किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा तो वहां पर जो विभव का मान होता है वो विभव अचर हो जाता है। अचर विभव का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो है v का मान r पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +q आवेश है, कितना है +q आवेश है, रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आप जानते हैं किसी भी बंद सतह के अंदर कुल उपस्थित आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट होता है ना कुल विद्युत फ्लक्स। तो अंदर में कितना है +q है, तो +q बट्टा में आप केवल रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट, बस यही आपका हो गया आंसर। जो अंदर में आवेश होगा ऊपर में लिख दीजिएगा, आप सिलेंडर से भाग दीजिएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो गया बी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर। तो वोल्ट बटा मीटर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक अभी तक हम 2 गो आपको बता चुके हैं, एक होता है वोल्ट बटा मीटर और एक होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है न्यूटन पर
कूलम। ये दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार इसको पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर है, किसी भू योजित चालक को विद्युत रोधी आवेशी चालक के निकट ले जाने पर बाध वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा? बाध वाला चालक की विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश Q है, आवेश देखिए आवेश का मान दे दिया कितना, सिग्मा है, हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बस थोड़ा सा ही भाषा चेंज करके इससे थोड़ा पहले आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और सतह के लंबवत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेश के घनत्व बराबर है। आवेश के घनत्व मतलब कि सिग्मा का मान दे दिया आपके सामने, क्या है, सिग्मा बराबर है, दोनों चालक का सिग्मा बराबर है। आपसे पूछ कथी रहा है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है, तो आपसे पूछ रहा है, सो देखिए तो कह रहा है कि R1 त्रिज्या, मतलब त्रिज्या अलग अलग है, दो चालक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है। तो आप देखिए उसका त्रिज्या से कोई मतलब R1 R2 त्रिज्या के दो चालक के पृष्ठ पर आवेशों के कुल घनत्व इतना है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान आपको बताना है। तो विद्युत क्षेत्र का जब मान आप निकालिएगा यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में, तो क्या होगा, E1 का मान होता है ना सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और फिर E2 बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। चूंकि सिग्मा का मान दोनों में बराबर है, तो इस तरीका से हम E1 बटा E2 करेंगे, तो सिग्मा सिग्मा से कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं ना, क्योंकि ये वेक्टर है तो ई के ऊपर तीर के निशान हो, तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मान होता है फाई बराबर ई डॉट ए या ए डॉट ई, क्योंकि ये अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको अगर हम तोड़ के ऑप्शन अगर बनाता तो ई डॉट ए को हम लिख सकते थे मॉड ए कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराडे है, यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिलीमीटर है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगा? देखिए इसमें आपका आंसर दिया हुआ है 6 मीटर, लेकिन इसका जो राइट आंसर आ रहा है, हम इसको बनाए हैं, सोल्व किए हैं, तो आ रहा है 3 मीटर। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा ही देर पहले पास हुआ था। कोई बंद सतह है और बंद सतह के अंदर कोई द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव का जब नेट अंदर में देखेंगे आवेश, तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि द्विध्रुव बनता ही प्लस और माइनस से, परिणाम तो समान होता है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। देखिए किसी चालक की विद्युत धारिता का मान बताना है। विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का व्यंजक होता है C बराबर क्यू भी। हम तो इसको ऐसे याद करवा देते हैं, Q बराबर सी भी। ठीक, उसके बाद आप Q बराबर सी भी रखिए याद, जो भी पूछे उसको आप दाएं बाएं कर दीजिए इक्वेशन से, अपने आपके पास आंसर आ जाएगा कि Q बराबर हो जाएगा सी भी। ठीक, C गुने भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, देखिए ये अभी तक बहुत कम बार रिपीट किया है, ये पूछने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसका राइट आंसर होगा लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, इसको अभी हम डेरिवेशन करेंगे, तभी एक पेज इसको लग जाएगा। इसका डेरिवेशन हम क्लास में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश का
कितना गुना होता है? गॉस का नियम अगर आपको याद होगा तो गॉस के नियम के अनुसार क्या कहता है? किसी भी बंद त्रिविमीय सतह से पास होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/E0 गुना होता है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 1/E0 गुना हो जाएगा। दोस्तों अगर इसी तरह से फिजिक्स का वीडियो, ऑब्जेक्टिव का वीडियो या फिजिक्स के जो पढ़ाएंगे आपको वो वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 नंबर में है, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर है। एक खोखला गोला है जिसका त्रिज्या r मीटर है तथा उस पर आवेश q कूलम है। उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? देखिए विद्युत विभव का मान होता है KQ/R²। अगर कोई आवेश Q है और उससे R दूरी पर कहेगा विभव का मान क्या होगा R दूरी पर, तो आप एकदम आंख बंद करके कह दीजिएगा जो KQ/R²। क्या होता है? KQ/R, केवल सॉरी R होता है, नीचे में R² नहीं बोलिएगा, यहाँ केवल R होता है। अगर क्षेत्र कहेगा तब R होगा, R² होगा। देखिए तो KQ/R होगा। अगर K का मान रखिएगा 1/4πε0, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा C। देखिए आवेश जो है बड़ा सा Q नहीं दे रहा, छोटा सा Q है तो छोटा Q पर रख दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? उसके अंदर जो है विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। परावैद्युत स्थिरांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का मान बताना है आपको। देखिए इसको आप देखिए बताइए, एक समान प्लेट संधारित्र 2 जो है परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है तो दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन में तो इसमें तो ऑप्शन ही कम है। देखिए ऑप्शन 2 ही को है तो कह रहा है 2 के समानुपाती बढ़ती है, 1/2 के समानुपाती घटती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 1/√2 के समानुपाती घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 के अनुपात से घटती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉस के नियम के अनुसार, तो गॉस के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि गॉस का नियम ही है किसी बंद सतह के अंदर कुल आंतरिक आवेश बट्टा E0 ε0। तो गॉस के नियम के अनुसार यहाँ हम कह सकते हैं φ बराबर होता है Q/ε0 को, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संधारित्र के परावैद्युत स्थिरांक का माध्य है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता का मान क्या होगा? K गुना बढ़ जाएगी। K गुना क्या होगा? बढ़ जाएगा। हवा की अपेक्षा यदि परावैद्युत स्थिरांक का हो तो उसका धारिता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है, आविष्ट गोलीय खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। खोखले गोला के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का मान याद रखिएगा 0 होता है। ये तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ ये क्वेश्चन है परीक्षा में। देखिए आविष्ट मतलब होता है उस पर जो आवेश है, खोखला है तो खोखला है तो हमेशा जब भी चार्ज देंगे उस पर तो सतह पर ही रहेगा ना, अंदर में तो जाएगा नहीं, तो अंदर में नहीं जाएगा तो इसीलिए अंदर में 0 हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। देखिए किसी संधारित्र की क्षमता का मात्रक क्या होगा? संधारित्र की धारिता है, धारिता का मात्रक पूछ रहा था। संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। ठीक, F से सूचित करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारिता की बीमा है, विद्युत धारिता के बीमा पूछ रहा था। विद्युत धारिता का बीमा है M−1 L−2 T⁴ I⁴
ट्रू होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव दोनों ही शून्य होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है, विभव तो एक समान होता है। अगला नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, विभव शून्य होता है, ये छंट गया, ई भी ऑब्जेक्टिव छंटा गया, ई भी ऑब्जेक्टिव छंटा गया, कारण विभव का मान शून्य देले है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, हाँ तो ये होता है, लेकिन विभव का मान शून्य नहीं होता, विभव का मान समरूप होता है। ठीक, तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, 50 माइक्रोफराडे धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो उसकी ऊर्जा आपको बताना है। तो आप जानते हैं ये ऊर्जा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला U बराबर होता है हाफ CV²। U बराबर क्या होता है, हाफ CV²। तो हाफ तो हाफ ही है, ठीक। आपका सी का मान दे दिया, धारिता का मान कितना दे है 50 माइक्रोफराडे। तो माइक्रोफराडे को बदल दीजिएगा फराडे में, इसके लिए आपको करना पड़ेगा 10 के पावर -6 से गुना, ठीक, 10 के पावर -6 से गुना। और बाद है भी का मान दिया हुआ ही है 10, ठीक है, 10 दिले है तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाफ CV² होता है। 10 के पावर -6 दे दीजिएगा, बाद 10 के स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करिए, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 2.5 गुने 10 के पावर -3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 के स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला में ही है हाफ CV²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराडे है, ठीक है, चारों में की प्रत्येक की धारिता बराबर दे दिया 2 माइक्रोफराडे। एक 8 माइक्रोफराडे का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें क्या चीज में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो देखिए इस संधारित्र में जो होता है ना योगफल या तो सीरीज और समांतर में, वो प्रतिरोध से अलग होता है, प्रतिरोध के उल्टा होता है। समांतर संधारित्र के केस में जो समांतर रहेगा ना, सीरीज समांतर श्रेणी में रहेगा, तो अब हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो समांतर क्रम में रहेगा तो अगर 4 गो है तो चारों को सीधे सीधे जोड़ देगा, 2 2 2 2 तो 8 हो जाएगा ना। तो इसको राइट आंसर होगा समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 32 नंबर, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगा। तो उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होता है वो घट जाती है, ठीक ना, उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगा, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 33 नंबर क्या कहता है, यदि एक संधारित्र उपलब्ध हो जो उनके समूह से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए, उच्चतम आपको प्राप्त करना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में रहने पर संधारित्र के केस में सीधे सीधे जोड़ देते हैं और श्रेणी क्रम में रहने पर उसको उलट के जोड़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो अभी ही इसी फार्मूला से हम स्थितिज ऊर्जा की इसी फार्मूला से क्वेश्चन नंबर 30 किए थे, क्या था फार्मूला, हाफ CV², हाफ CV², ठीक। तो वही इसमें फार्मूला पूछ रहा था आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर कह रहा, आवेश वितरण से आवेश को वितरित कीजिएगा तो ऊर्जा का क्या होता है, आवेश को वितरण जितना कीजिएगा उतना ऊर्जा का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब उसकी धारिता क्या होगा, उसकी धारिता जो होता है वो घट जाती है, उसकी धारिता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहिएगा कैसे, तो देखिए धारिता का मान अगर आप पढ़े होंगे फार्मूला याद होगा, तो सी बराबर क्या होता है फार्मूला, सी बराबर बता के बताइए, हम आपको बस मात्र ज़्यादा नहीं 10 सेकेंड आपके पास हम टाइम देते हैं, बताइए अगर आप जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको सी बराबर क्या होता है बताइए, दूरी के टर्म में सी बराबर होता है E0A/D। तो देखिए जितना दूरी हम बढ़ाएंगे तो E0A बटा होता है E0
ए बटा ई नॉट ए बटा बीच के दूरी, ठीक। ये तो क्षेत्रफल हो गया ए, और बीच के दूरी, तो बीच के दूरी तो आप जान ही रहे हैं, ये है आपका बीच के दूरी को डी से सूचित करते हैं। तो दूरी बढ़ाइएगा, नीचे वाला वैल्यू को मान बढ़ाइएगा तो देखिए संधारित्र ऊपर वाला वैल्यू कमेगा कि ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह है क्या। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जो है विभवांतर सब में समान रहेगा, और उसको श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो उस पर आवेश का मान समान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर 38 नंबर क्या कहता है, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। दोनों अवस्था में अगर समांतर क्रम में, देखिए गौर से देखिए फॉर्मूला, यह पहले समांतर क्रम में जोड़ना है और फिर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, और दोनों अवस्था में कह रहा है उसका अनुपात निकालना है। तो यदि आप अनुपात निकालिएगा तो आपका राइट आंसर जो आने वाला है वो हो जाएगा n²। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको काम का वीडियो लग रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को तो एकदम सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।